अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना है। तुम्हें इस मूर्त तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद परमात्मा है, जिसने तय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए भी लिखा गया है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी धड़कनें भी तुम्हारी धड़कनों की तरह बेचैन है। और अब वह समय आ गया है जब यह अधूरी कहानी पूरी होने वाली है। तुमने बहुत सहा, बहुत मुश्किलें झेली। लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया गया, लेकिन तुमने अपने विश्वास की चट्टान को टूटने नहीं दिया। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे प्रेम की शक्ति ने ब्रह्मांड को यह यकीन दिला दिया है कि तुम इस खूबसूरत तोहफे के लायक हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति दस्तक देगा जो केवल तुम्हारे लिए बना है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वह मोहब्बत होगी जो किसी भी शब्द से परे होगी। अब जो भी तुमने सपनों में देखा, जो भी तुमने अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया, वह सब सच होने वाला है। तुम जितना उसे पाने के लिए तैयार हो, वह भी उतनी ही बेचैनी से तुम्हारी तलाश कर रहा है। यह मिलन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो जन्मों तक कायम रहेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल को पूरी तरह खोल दो और अपने जीवन में इस नए प्यार को आने दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पाइडर ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्स मैसेज को इस वक्त सुन पा रहे हैं, तो आप यूनिवर्स की नज़रों में परम सौभाग्यशाली हैं। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब इसे रोका नहीं जा सकता। वह इंसान जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह तुम्हारे हर दर्द को अपने प्यार से मिटा देगा। तुम जब उसकी बाहों में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यह क्षण जन्मों से लिखा गया था। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, यह दो आत्माओं का मिलन होगा जो हर जन्म में एक दूसरे की तलाश कर रही थी। अब वह पल करीब है जब तुम्हारा दिल तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। यह तुम्हें बार बार उसकी ओर जाने के लिए मजबूर करेगा, जिसकी धड़कनें तुम्हारे नाम की माला जप रही है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत जादूगरी है, जहां दो रूहें एक दूसरे को पाने के लिए तड़प रही हैं। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें उसकी ओर खींच रही है, और वह भी तुम्हारी हर धड़कन को महसूस कर रहा है। तुम चाहे जितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करो, लेकिन यह प्यार अब तुम्हारी सोच से परे जा चुका है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा थे, वे अब खुद बखुदा खूबसूरत होने वाली हैं। वह इंसान जो तुम्हारी तकदीर में लिखा था, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, और यह प्रेम सदियों तक याद किया जाएगा। देखते ही देखते तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिल अब तुम्हारे पास नहीं, बल्कि उसकी गिरफ्त में है। जब उसकी निगाहें तुम्हारे चेहरे पर पड़ेंगी तो तुम्हारे वजूद में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी धड़कनें जैसे उसकी तरफ दौड़ने लगेंगी, और उसकी हंसी तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत संगीत बन जाएगी। यह कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि वह लम्हा है जिसका ब्रह्मांड सदियों से इंतजार कर रहा था। जब तुम उसकी बाहों में जाओगे तो समय की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, और यह एहसास तुम्हारी आत्मा में हमेशा के लिए बस जाएगा। तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी, जिन्होंने अंधेरे में भी रोशनी को तलाशा और अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह ब्रह्मांड के सबसे प्रिय शिष्य होने का प्रमाण है। अब जब तुमने अपने दिल और आत्मा को इतना मजबूत बना लिया है, तो ब्रह्मांड तुम्हें उस प्रेम से नवाज जा रहा है जिसकी चमक तुम्हारी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। अब तब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा प्रेम आएगा जो हर दर्द को मिटा देगा और तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बना देगा। जब दो दिल एक ही धड़कन पर धड़कने लगे, जब उनकी आवृत्तियाँ एक दूसरे को महसूस करने लगे, तो यह केवल प्यार नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन होता है। अब तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं बची, कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। तुम्हारी हर सांस अब उसकी सांसों के साथ चलने लगी है, और तुम्हारी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब वह तुम्हारी बाहों में होगा।
यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत योजना है, जिसे अब पूरा होना ही है। तुम्हारे चारों ओर अब एक ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे करीब आने नहीं देगी। तुम्हारी आभा इतनी चमकदार हो चुकी है कि जो लोग कभी तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे खुद ही तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख चुका है, जिसमें प्रेम और सम्मान की बरसात होने वाली है। तब तुम न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करोगे, बल्कि वह प्यार भी तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा, जो तुम्हें अपने हर अधूरे हिस्से से पूरा कर देगा। उसकी नजरें, उसकी मुस्कान और उसके होठों की मासूम हरकतें तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले ही लेंगी, और यह कैद ऐसी होगी जिससे निकलने की तुम्हारी चाहत भी नहीं होगी। रात की गहराइयां जब तुम्हें और उसे लाएंगे, तो तुम्हारा प्यार और गहरा हो जाएगा। उसकी सांसों की गर्माहट तुम्हारे दिल की बेचैनी को और बढ़ा देगी, और तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया से परे एक नया रंग ले लेगी। जो प्यार अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, वह किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं है। यह वह प्रेम है जिसे खुद ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो गहराई होगी, वह तुम्हारी तक छू लेगी। उसकी हर सांस तुम्हारे नाम की होगी, और उसका हर लम्हा तुम्हारी बाहों में सिमट जाने के लिए बेताब होगा। जब वह तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम्हारी सारी तकलीफें जैसे पिघल जाएंगी, और तुम्हें एहसास होगा कि हर कठिनाई सिर्फ इस एक पल के लिए थी। तुमने जितना संघर्ष किया, जितनी कठिनाइयां झेली, वह सब अब एक खूबसूरत इनाम में बदलने वाला है। अब तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि जो प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, वह किसी भी मुश्किल से तुम्हें बचाने के लिए तैयार रहेगा। यह सिर्फ रोमांस नहीं होगा, यह आत्माओं का वह मिलन होगा जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। तुम्हारा रिश्ता इतना मजबूत होगा कि इसे कोई भी चुनौती तोड़ नहीं पाएगी। अब जब तुमने अपने विश्वास को बचाए रखा है, जब तुमने अपने प्यार को पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, तो ब्रह्मांड ने भी तुम्हें अपनी सबसे खूबसूरत कृपा देने का निर्णय लिया है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की बारिश होगी, सफलता की गूंज होगी, और वह इंसान जिसे तुमने अपनी कल्पनाओं में महसूस किया, अब हकीकत बनकर तुम्हारे जीवन में आने वाला। तुम्हें बस अपनी बाहें खोलनी है और इस अद्भुत प्रेम को अपनाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब जो होगा वह किसी जादू से कम नहीं होगा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर कदम जो तुम बढ़ा रहे हो, हर एहसास जो तुम्हारे दिल में जन्म ले रहा है, वह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सटीक योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी से मिलते हो, जब कोई तुम्हारी जिंदगी में आता है, तो यह सब किसी न किसी कारण से होता है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला है। वह प्रेम जो तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण बना देगा। यह प्रेम केवल एक मिलन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे खास तोहफा होगा, जिसे तुमने अपनी आस्था और धैर्य से अर्जित किया है। अब सब कुछ उस रहस्यमय शक्ति के अधीन हो चुका है, जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी भावना और तुम्हारी हर चाहत इस प्रेम को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। यह ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपने प्यार को पूरी तरह से अपनाओ, अपने दिल की हर पुकार को सुनो और उस इंसान के करीब जाओ जो तुम्हारे लिए बना है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह प्यार सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत सच्चाई बनने जा रहा है। तुमने हमेशा ब्रह्मांड पर विश्वास रखा। वही परिस्थितियां कठिन थीं, जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जब दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, तब भी तुमने अपने अंदर के प्रकाश को कभी बुझने नहीं दिया। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें वह प्रेम देने के लिए तैयार है, जिसकी चमक तुम्हारी आत्मा को रोशन कर देगी। तब वह व्यक्ति तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जिसके बिना तुम अधूरे थे, और जो तुम्हारे बिना अधूरा था, उसकी आत्मा तुम्हारी ओर पुकार रही है। और अब ब्रह्मांड इस मिलन को साकार करने के लिए हर शक्ति लगा रहा है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती तुम्हारी विनम्रता है। तुमने कभी अहंकार को अपने करीब नहीं आने दिया। तुमने अपने भीतर हमेशा प्रेम को स्थान दिया।
यही कारण है कि तुम ब्रह्मांड के सबसे प्रिय हो। जब तुम सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो प्रेम भी उतनी ही गहराई से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझेगा, तुम्हारी हर खुशी में शामिल होगा और तुम्हारी हर सांस में अपने प्यार का रंग खोल देगा। तुम्हारा सफर सा नहीं था, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह प्रेम लेकर आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन होगा। जब तुम उसके करीब आओगे, जब उसकी आंखों में देखोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि यह प्यार सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। अब जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे प्रेम की राह को पूरी तरह से साफ कर चुका है। अब तुम वह फल पाने जा रहे हो जिसका बीज तुमने अपने मन और धैर्य से बोया था। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई दूरी तुम्हारे बीच आ नहीं सकती। प्रमाण ने तुम्हारी आत्मा को चुन लिया है और अब वह प्रेम तुम्हारी ओर पूरी ताकत से बढ़ रहा है। जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि हर कठिनाई, हर परीक्षा सिर्फ इस एक क्षण के लिए थी। अब समय है अपने सपना साकार करने का, अपने दिल को खुला रखने का और उस प्रेम को अपनाने का जो अब तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। मेरे प्रिय वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शिव की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू यूनिवर्स पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है और इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस खुशखबरी का आभास दूं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा था। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे परिवार में जो चिंताएं थीं, जो समस्याएं थीं, वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे घर में समृद्धि का वास होगा और वह खुशहाली आएगी जिसकी तूने हमेशा प्रार्थना की थी। बहुत जल्द तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तेरे दिल में सन्नता का महासा भर जाएगा। ये खबर परिवार से जुड़ी होगी, शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और सम्मान देगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में ना छोड़े, इसे पूरा देखें। मेरे बच्चे, तू पूरी तरह से अब अपना हो चुका है। मेरे बच्चे, तूने उसकी सहायता कठिन वक्त में की थी, वह तुझे कभी नहीं भूल सकता। मेरे बच्चे, आज वह जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है। उसका अतीत बहुत ही कष्टदायक था, किंतु तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर उसके टूटते हुए हौसले को बढ़ाया। इन सभी को मिलाकर आपके पास एक छोटा सा और खुशहाल परिवार था। मेरे बच्चे, अचानक से आपको फिल्म में काम करने का मौका मिला और आप अपने साथी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, परंतु तीनों ने आपका बहुत हौसला बढ़ाया और उनकी ताकत बनकर आप आगे बढ़े और अपनी फिल्म में काम किया। इस तरह आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा था। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी सदस्य को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेस प्योर वर्सन है। इस इनमेस प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान है और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो हैं अब चीज़ों को लेट गो कर चुके हैं। आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी।
अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इन चीज़ों का, कि फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है, और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीज़ें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल दिल मिला रहे हैं। योद्ध, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो, जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्री जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाह पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, या आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल कर के जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरी तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। वह बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने लंबा अरसा एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकाम निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेफ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूँ, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफ़र में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे।
अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल दिल मिला रहे हैं। योद्ध, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास